मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु ने कहा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी इस वचन का मतलब क्या है? उन्होंने मुझे कहा, इस वचन का मतलब है यीशु जो था ना, बड़ा गरीब था, उसे घर नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं घर आ गया। मैंने कहा प्रभु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हूं। मेरे घर में रह के तुम लोग बोलते हो मुझे घर नहीं है। हाँ, मेरे घर पे रहते हो और बोलते हो मुझे घर नहीं है। मैंने कहा प्रभु उसका मतलब क्या है? वेट, अब मैं तुझे बताता हूं। सूरज, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा सर हूं। जब मैं पृथ्वी पर आया था उस समय मेरी चर्च नहीं बनी थी, इसलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं। वाओ लॉर्ड, अमेजिंग। मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरी देह हो। मैं जब पृथ्वी पे आया था मेरे पास चर्च नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज मुझे सर रखने की जगह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्ट्रेस से लड़ो मत। लर्न टू चेंज योर माइंड। आप नहीं लड़ पाओगे टेंशन से। लर्न टू डाइवर्ट। अपना ध्यान हटाओ, खुदा के कलाम पे आओ। मैं बहुत ऐसा प्रचार कर सकता था, आप लोग खड़े होकर डांस करते थे, लेकिन मुझे ये प्रचार नहीं करना था, मुझे कुछ समझाना था आपको। आज वर्ड को मेडिटेट करना सीखिए। प्रतिदिन, हर दिन इस रोटी को लेकर उसे तोड़ तोड़ कर खाना सीखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश था, उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। इस रोटी को तोड़ना और तोड़ तोड़ के खाना, मनन करना सीखें। भजन सहायता की शुरुआत इस तरह होती है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा हो, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन और रात ध्यान करता है। यह वो व्यक्ति बनेगा जो एक पेड़ है और उसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। एक सवाल पूछ के मैं मैसेज को खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइए, जिस अपने आप को आंसर कर दीजिए। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन बाइबल को खोल के पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं, पर उसके बाद भी दिमाग में बाइबल खुली रहती है? कितने लोग हैं यहां पर जो बाइबल को हर दिन खोलते हैं? आप नहीं खोलते तो आप कोमा में हैं। या बोलो कोमा। देखा है कोमा में? जिंदा भी है और मरा हुआ भी नहीं है, कोमा में। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा बोलता हूं, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कोमा में है। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इसे खोलते हैं और खोलने के बाद इसे पढ़ते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं, लेकिन दिमाग में खुला रहता है? मैं कई बार जब थक जाता हूं, जानते हो क्या करता हूं? ऐसे लेटा हुआ रहता हूं बेड पे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ हम देखते हैं, कोई भी चीज इससे बाहर पैदा नहीं हुई।
उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि उसके द्वारा सभी लोग ईमान को पाएं। वह आप ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया जो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, परंतु उसे जगत ने नहीं पहचाना। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान का हक दिया। वे न तो लहू से न तो मांस से, परंतु खुदा से पैदा हुए। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, और वह हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। मैं थका हुआ बट मैं मेडिटेट करता रहता हूं। यही कारण है मेरे अंदर सड़े और बकवास ख्याल कम होते, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। बाइबल को इतना पढ़ो, इतना मनन करो कि अगर आपके हाथ में बाइबल ना हो तो भी वो आपके अंदर खुली हुई है। बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। कहां स्ट्रॉन्ग बनना है ब्रदर? मेंटली।